चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर अदालत में घमासान। 2024 के लोकसभा चुनाव पास है। सुप्रीम कोर्ट में सीईसी की नियुक्ति को लेकर याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है संज्ञान, मामले पर फैसला किया है रिजर्व। मगर क्या है पूरा मामला, किन्हें दिक्कत हो रही है इस नियुक्ति से और क्यों दिक्कत हो रही है, कैसे होती है एक सीईसी की नियुक्ति, इन सभी बातों पर आज चर्चा की जाएगी। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो देश में होने वाले हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले, एकदम ठीक पहले, चुनाव आयोग को लेकर के बहस छिड़ जाती है। इस बार भी यही हो रहा है। चुनाव की तारीखों में बदलाव और आचार संहिता को लेकर आयोग हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। मगर नई बात यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया है और इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग में चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी के अपॉइंटमेंट को लेकर अपनी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर तल्ख लहजा अपनाया है, जिसके बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। इस चुनावी माहौल में विपक्षी दल इस मुद्दे को जमकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बवाल क्या है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति की तरफ से चुनाव आयोग में एक बड़ी नियुक्ति का ऐलान किया गया। ये नियुक्ति चुनाव आयोग के तीसरे आयुक्त के तौर पर हुई है, जिसमें पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। लंबे वक्त से ये पद खाली पड़ा था, तो फिर इतना बवाल आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल अरुण गोयल के नाम का ऐलान होने से कुछ ही दिन पहले उन्हें रिटायरमेंट दिया गया था, यानी कि वो हाल ही में मौजूदा सरकार माने बीजेपी के साथ काम कर रहे थे। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि किस आधार पर अचानक रिटायरमेंट देकर गोयल को चुनाव आयोग में अपॉइंट किया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयुक्त के तौर पर उन लोगों की नियुक्ति होती आई है जो पहले से रिटायर्ड हैं। गोयल को 2 या 3 दिन पहले रिटायरमेंट दिया गया और उसके ठीक बाद उन्होंने चुनाव आयुक्त के तौर पर काम शुरू कर दिया, तो इसलिए उनकी नियुक्ति के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर यानी कि अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। तो जी, अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तमाम दस्तावेज मांगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि उचित होता अगर मामले की सुनवाई के दौरान ये नियुक्ति नहीं की जाती। इसके बाद मामले की ताज़ा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कानून मंत्री ने जो 4 नाम भेजे थे, उनमें से सबसे जूनियर अधिकारी को ही आखिर क्यों चुना गया? रिटायर होने जा रहे अधिकारी ने इससे ठीक पहले ही वीआरएस मतलब खुद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। अचानक 24 घंटे से भी कम वक्त में फैसला कैसे लिया गया? सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों पर भी कटाक्ष किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम सरकारों ने भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली इस बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि ये काफी परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। टीएन शेषन के बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर गिरावट तब शुरू हुई जब किसी भी व्यक्ति को पूरा कार्यकाल यानी टेन्योर नहीं दिया गया। हर सरकार के कार्यकाल में ऐसा ही किया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि सभी का ये डर रहा है, किसी एक सरकार की बात नहीं है। इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करके बताया कि सिर्फ काल्पनिक स्थिति के आधार पर, हाइपोथेसिस पर केंद्रीय कैबिनेट पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब भी योग्य लोगों का ही चयन किया जा रहा है। 24 घंटे में नियुक्ति पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं है। पहले भी 12 से 24 घंटे में नियुक्ति हुई है। तो अब आपको समझाते हैं कि क्या है चुनाव आयोग, जिससे कि आप इस मसले को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएं। भारत में दोस्तों चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक माने ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो किसी भी सरकार के अंदर नहीं आती, जिसका काम है राज्यों और केंद्र का चुनाव कराना। केंद्रीय चुनाव आयोग के अलावा राज्य का भी अपना एक चुनाव आयोग होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव वो करवाते हैं। वहीं राज्य चुनाव आयोग निकाय या पंचायत चुनाव ऑर्गेनाइज करवाने का काम करता है। आर्टिकल 324 to 329 चुनाव को डिफाइन करता है। यही कहता है कि एक आयोग बनाया जाना चाहिए जो चुनाव कराएगा। पहले चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही इंसान का अपॉइंटमेंट किया जाता था जो चुनाव से जुड़े तमाम फैसले लिया करते थे।
इसके बाद 1989 में संशोधन यानी कि बदलाव यानी कि अमेंडमेंट के बाद इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। सभी मिलकर काम करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला फंस जाता है जिस पर वोटिंग से फैसला लेना होता है तो 2-1 के अंतर से फैसला लिया जाता है, यानी 2 आयुक्त जिस बात पर राजी होते हैं वही अंतिम फैसला होता है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज शिकायत पर इसी तरीके से फैसला लिया गया था। तब बताया गया था कि 2-1 के बहुमत से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिली है। कैसे होती है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वो भी समझ लेते हैं। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर यही देखा गया है कि इस सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल ही जाती है। यही वजह है, आपको बता दूं, कि इस नियुक्ति को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। चुनाव आयुक्त का एक तय टेन्योर होता है जिसमें 6 साल या फिर उनकी उम्र को देखते हुए रिटायरमेंट दिया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा उम्र 65 साल की होती है, यानी कि अगर कोई 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बनता है तो उन्हें 3 साल बाद ये पद छोड़ना होगा। चुनाव आयुक्त टेन्योर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें हटाया भी जा सकता है। उन्हें हटाने की शक्ति संसद के पास है। चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही तरह सैलरी और भत्ता दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है कि वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करें। कोर्ट ने कहा है कि अगर मौजूदा सिस्टम में कमी है तो इसमें बदलाव और सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी बताया है कि इस दौर में ऐसे आयुक्त की जरूरत है जिसे किसी भी बड़े नेता, यहाँ तक कि पीएम के खिलाफ भी अगर शिकायत मिले तो वो उस पर निष्पक्ष यानी अनबाइज्ड रहकर एक्शन ले सके। हालांकि फिलहाल सरकार किसी भी तरीके के बदलाव के मूड में नहीं नजर आ रही है। तो जी ये है पूरा मसला। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिबा खान, मुझे इजाजत दें। आप देख रहे थे अनकट।